आज का प्रचारक लोगों का फोकस प्रभु के लोगों को स्वर्ग ले जाने की ओर नहीं है, परंतु उन लोगों को धनवान बनाकर अपने साथ जोड़ के रखने की है, भीड़ को इकट्ठा करके रखने की है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, आपका धन, आपका दौलत कभी आपको स्वर्ग का अधिकारी नहीं बना सकता। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, इस संसार के धन के लालसाओं में मत रहो, इस संसार में धन इकट्ठा मत करो। फिर क्यों यह प्रचार किया जा रहा है कि तुम्हें धनवान होना है, जबकि प्रभु ही कहता, अगर परमेश्वर आपको दे रहा अच्छी बात है, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने घर के लिए प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात तब है जब आपके पास एक घर है, आप 4 और मांग रहे हो। बुरी बात तब है जब आपको रोटी खाने के लिए आप 6 दिन के और इकट्ठा मांग रहे हो। हालेलुया। प्रभु की शिक्षा को अगर आप पुराने नियम नए नियम में देखोगे, आपको पता चलेगा जब इजराइल के लोगों को खाने की दिक्कत हुई तो परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या गिराया? मन्ना गिराया। और वचन में लिखा है कि जितने परिवार के सदस्य थे उनको कहा गया तो उतना ही मन्ना बटोरना, उससे ज्यादा नहीं लेना। कुछ लोगों ने जब जबरदस्ती ज्यादा इकट्ठा किया, दूसरे दिन देखा उसमें कीड़े पड़ गए थे। प्रभु भी नहीं चाहता कि आगे के लिए सोचो। आज की रोटी मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। इसका अर्थ क्या है? आज का जीवन कैसा जीना उसकी फिक्र में रहो, कल क्या करोगे उसकी फिक्र में मत रहो। लेकिन आज की शिक्षा यही है, तुम अमीर बनो, तुम धनवान बनो। तुम बीमार क्यों पड़ रहे हो? यीशु मसीह में हो तो तुम्हारे अंदर बीमारी नहीं आ सकती। अब आप बैठे हो अमेरिका में, एक बड़े स्टेट में जहां पर कोई गरीबी नहीं होगी शायद, या बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन आप क्या प्रचार कर रहे हो कि मैं यहां हूं तो तुम भी ऐसे बन जाओ। अगर इतना ही लोगों की चिंता है तो अपने धन दौलत लुटा दो लोगों में। रील बनाकर इंटरनेट में डालने से अच्छा है कि अपने पैसे लो, जाओ अपनी कलीसिया के लोगों में पूछो, भाई किसके घर में रोटी है नहीं, उसको दो, और फिर बोलो वचन में लिखा है। तब तो समझ में आता। खुद तो ऐश मौज की जिंदगी जीते हो और दूसरों को रील बना के तो गरीब क्यों हो, उसके गरीबी का मजाक उड़ाते हो। हालेलुया। वचन में जो लिखा है, यही वजह से आज विश्वासी लोग गरीब नहीं होना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यीशु मसीह में विश्वास करने वाले व्यक्ति को कभी गरीबी आएगी नहीं। देखो, प्रभु ने कहा गरीब रहेगा तो भी तू अगर मुझ में बना है तो स्वर्ग में जाएगा। है ना? आप मेहनत करो, ईमानदारी से कमाओ। प्रभु के वचन में लिखा, सबसे पहले तू मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर, बाकी तेरी सारी जरूरत की चीजें मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन लोग सबसे जरूरत की चीजों में ढूंढने में व्यस्त हैं, धार्मिकता में चलने में व्यस्त नहीं है। हालेलुया। एक वचन निकालिएगा, रोमियो की पत्री अभी 12 अध्याय उसका 2 आयत पढ़िए। फिर से रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 आयत पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा, सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखो, प्रभु कहता है इस संसार के सदृश ना बनो। ये संसार पैसे कमाने के लिए भाग रही है, ये संसार इस दुनिया में ऐशो आराम के जीवन जीने के लिए मेहनत कर रही है। प्रभु कहता है इनके सदृश तुम्हें नहीं बनना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा को, भली भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करना है। बाइबल बताती है जितनों ने उसकी ओर ताका उनको कभी भी परमेश्वर के ताकने वाले का मुंह कभी काला और लज्जित नहीं हुआ है। आप विश्वास के संग प्रभु में बढ़ो। अब यहां पर कुछ बातों पर हमें ध्यान करना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में सर्वोत्तम है, उसकी इच्छा हमारे लिए जरूरी है। उसको समझने के लिए पहला थिस्सलुनीकियों और उसका आप 4:3 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 पढ़िए जरा। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। क्या है परमेश्वर की इच्छा? रोमियो 12:2 में क्या लिखा है? परमेश्वर, उसमें क्या लिखा है? नहीं, उसके लास्ट में परमेश्वर की भली और भावती, हाँ, और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो इच्छा क्या है परमेश्वर की? थिस्सलुनीकियों की किताब के ये जो हम पढ़ रहे हैं 4:3, क्या है? पढ़िए दोबारा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो,
देखो, तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार से बचे रहो। देखो, मैंने अभी पहले भी आपको ये बात बताया है कि व्यभिचार, शारीरिक व्यभिचार के अलावा एक और व्यभिचार है, वो है प्रभु को छोड़कर किसी दूसरे को परमेश्वर के स्थान देना भी व्यभिचार की कैटेगरी में आता है ना। पवित्र बनो, ये प्रभु की इच्छा है, तुम करोड़पति बनो। परमेश्वर आशीष देता है, आप करोड़पति बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप पैसे के लिए भागते, देखो एक वचन में लिखा है कि ये मनुष्य दो स्वामी की सेवा एक साथ नहीं कर सकता। अगर उस वचन को कोई नहीं पढ़ेगा तो समझ में आएगा कि दो स्वामी मतलब एक परमेश्वर और दूसरा शैतान। कॉमन लोगों को यही समझ में आएगा, लेकिन वहां पर लिखा है एक है परमेश्वर की सेवा और दूसरी है धन की सेवा। धन को और परमेश्वर को कंपेयर किया गया, वहां शैतान को और परमेश्वर को कंपेयर करने के लिए नहीं कहा। देखो, बाइबल में शैतान का तो कोई हिस्सा ही नहीं है, परमेश्वर के संग उसको कंपेयर नहीं कर सकते। धन बहुत बड़ा बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। प्रभु ने इसीलिए कहा कि परमेश्वर की महिमा और धन की महिमा एक साथ नहीं की जा सकती। इसीलिए इन बातों को समझना है। प्रभु ने कहा तेरी जरूरत के लिए तू प्रार्थना कर, मैं तुझे दूंगा। लेकिन जब ये प्रार्थना सिर्फ इन्हीं चीजों में रह जाती है, मैं कैसे धनवान बनूंगा, मैं कैसे बीमारियों से बचा रहूंगा, इन सब में जब फंस जाता है इंसान, तो फिर वो प्रभु की सिद्ध इच्छा को मालूम नहीं कर पाता है। एक और वचन निकाल, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 17 आयत पढ़िए। इफिसियों 5 का 17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, निर्बुद्धि मत बनो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्या है प्रभु की इच्छा, ध्यान से समझना है। ऐसे ही बोल देने से नहीं है। पवित्र बनो, ये है प्रभु की इच्छा, और इसको समझने के लिए ध्यान देना जरूरी है। इसीलिए आज के नए युग में, नए समाज में नए प्रकार की शिक्षाएं आ गई हैं। बाइबल को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके प्रचारक लोग आ गए हैं लेकर, ताकि लोगों को बाइबल के वचनों से हटाकर सांसारिक बातों को कैसे बाइबल में दिखाया जाए। जो जो वचन आशीष वाले हैं उनको प्रचार किया जाता है, जो वचन चंगाई वाले हैं उनको प्रचार किया जाता है। लेकिन ये वचन कब प्रचार करोगे जहां लिखा है यदि तुम मन नहीं फिराएगा तो तेरा नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया। लोगों को कभी सिखाया जाता है कलीसियाओं में कि जाकर अपने आप को देखो कि तुम कितने बुरे हो? नहीं। अगर कोई बीमार है तो उससे पूछते बीमार हो, चिंता मत करो, परमेश्वर के लोगों को बीमारी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रार्थना करूंगा बीमार अभी चंगा हो जाएगा। ये प्रचार है। कभी बोला है क्या पाप किया तूने जो तेरे जीवन में बीमारी आई है? यीशु मसीह 38 वर्ष के रोगी के पास गया, उससे कहा कि तू उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। वो बीमार था, क्या लिखा है 38 वर्षों का रोगी था वो। उसकी बीमारी शायद लकवे की थी, क्योंकि वो उठकर जा नहीं सकता था। यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। वो बीमार क्यों पड़ा था, या बीमार क्यों पड़ेगा? आगे चलकर बीमारी उसके जीवन में आएगी कि नहीं आएगी? आ सकती है। 2 दिन बाद यीशु मसीह फिर से उसको यरूशलेम मंदिर के द्वार पे मिलता है, लेकिन वो व्यक्ति यीशु मसीह को शायद पहचान नहीं पाया। यीशु ने कहा देख, दोबारा पाप मत करना, नहीं तो इससे भी बड़ी विपत्ति तेरे जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। वो 38 वर्षों से बीमार था, उससे क्या बड़ी आ सकती उसके जीवन में? प्रभु कहता दोबारा पाप मत करना। तो चंगाई के लिए प्रार्थना करते करते इतने मशरूफ हो गए हैं कि लोगों का पाप दिखाई नहीं दे रहा है, बस चंगाई है। उसको चेतावनी कब दोगे? दोबारा पाप मत करना, तूने पाप किया जिसकी वजह से तेरे जीवन में ये बीमारी आई है, क्षमा मांग प्रभु से। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को जानना समझना बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे हम परमेश्वर की इच्छा? निकालिए 2 तीमुथियुस और उसका आप पढ़िए, 2 तीमुथियुस की पत्री 3 का 16 पढ़िए। अब प्रभु जो शांति का सोता है, प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से। ना 2 तीमुथी 3 कितना पढ़ा? 3 का 16। हाँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किस लिए रचा गया है? उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। हालेलुया। बाइबल सिर्फ चंगाई देने के लिए नहीं लिखा गया है कि चंगाई, छुटकारा, आशीष। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी लिखा है चंगाई देने के लिए लिखा है?
अमीर बनने के लिए लिखा है? भाई एक ही वचन है पूरे बाइबल में जो पूरे पवित्र शास्त्र का व्याख्यान कर रहा है कि बाइबल लिखा क्यों गया है। कहीं पे भी लिखा है तुम अमीर कैसे बनोगे, इसलिए बाइबल लिखा गया है। कहीं लिखा गया है तुम्हारे जीवन में कभी भी बीमारी कब नहीं आएगी, इसके बारे में बाइबल में लिखा है। 3 चीजों के 4 चीजों का लिखा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र किस लिए लिखा गया है? उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए। क्या करना है? आपको उपदेश देना है। क्या उपदेश देना है? जो बाइबल में लिखा है। क्या सुधारना है? जिसके अंदर गलती है उसके गलतियों को सुधारने के लिए बताना है। और क्या करना है? आपको उसे धर्म की शिक्षा यानी बाइबल में कैसे जीवन जीना है उसके बारे में बताना। यह है बाइबल को समझने की बात। लेकिन आज की शिक्षा क्या है? ये जितने भी लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा करने वाले पास्टर्स हैं, इनके पूरे वीडियोस को पूरे मसीहत को उठाकर देख लो, ये बातें इनमें नहीं मिलेगी, बाकी सारी बातें इनके अंदर मिलेगी। हालेलुया। बाइबल की शिक्षा ये नहीं है। हालेलुया। जल्दी जल्दी एक और वचन निकालिए, यूहन्ना की पत्री उसका 16 अध्याय उसके 13 आयत पढ़िए। यूहन्ना 16 का 13 में क्या लिखा पढ़िए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, जो परमेश्वर से सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आज लोग पवित्र आत्मा से सुनना नहीं चाहते, खुद ही कुछ ना कुछ गढ़ देते हैं। ये बाइबल में जो चीज नहीं है उसका भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा के बारे में आज हम पता कर रहे हैं। संसार के सदृश्य ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए और तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से क्या करो? मालूम करते रहो। आज मैं परमेश्वर की इच्छा आपको दिखाना चाहता हूं बाइबल में क्या है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने मर्जी से मत कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आपको और परमेश्वर की इच्छा जानने में मदद करे। हालेलुया। आपका जीवन कैसा है उस पर आपको फोकस करना है। चंगाई, छुटकारा, आशीष, ये सारी चीजें बाइबल में हैं। ये सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो है आपका जीवन पवित्र है या नहीं है। संसार के सारे वस्तुओं को देखो, पौलुस कहता है अगर मैं संसार के हर वस्तु को प्राप्त करूं, मैं अच्छा सुसमाचार सुनाऊं, लेकिन अपनी आत्मा की हानि उठाऊं तो उससे मेरा क्या लाभ होगा। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो बड़ी बड़ी कलीसिया चलाते हैं, हजारों की भीड़ आती है, उनको आप अमीर बना सकते हो, उनको आप बता सकते हो अमीर बनने के रास्ते क्या है, उनको चंगाई से छुटकारा दे सकते हो, लेकिन अगर उनमें से एक भी आत्मा स्वर्ग नहीं गई उससे आपका क्या लाभ है? कोई लाभ है क्या? लाखों की भीड़ इकट्ठा करके अगर वो सारे के सारे नरक में जा रहे हैं तो उससे क्या लाभ होगा? अगर आप इतने बड़े प्रचारक बन के प्रचार कर रहे हो, बीमारियों से चंगाई दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद अगर आप नरक में जा रहे हो आपका क्या फायदा हुआ? हालेलुया। इसीलिए सत्य का प्रचार करो। अगर भीड़ आपके पास नहीं है तो भी वही प्रचार करो जो बाइबल में कहा गया है। हालेलुया। परमेश्वर भेड़ देखता है, भीड़ नहीं देखता। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जो लोग पवित्र आत्मा का नाम लेके लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, इनमें से कई हजार कई लाखों लोग नरक में जाएंगे। यहाँ तक कि जो प्रचारक है वो भी हो सकता है नरक में चला जाए। क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए देखो, मेरे जैसे छोटे छोटे लोग जो प्रचार करते हैं जिनको कोई जानता नहीं है, हम लोगों के लिए बाइबल में एक बात प्रचारक लोगों के लिए सबके लिए लिखा है कि परमेश्वर कहता अंत के समय में जब न्याय करूंगा, यीशु मसीह कहता बहुत सारे आएंगे और आखिर कहेंगे क्या हमने बीमारों को चंगा नहीं किया है? क्या हमने बाजारों में खड़े होकर तेरा प्रचार नहीं किया? क्या हमने सुसमाचार नहीं सुनाया? क्या हमने गरीबों की मदद नहीं की, विधवाओं की सुधि नहीं ली? यीशु मसीह कहता है उनसे कह दूं हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन मैं उस कैटेगरी में नहीं आना चाहता कि मुझे जाकर यह बोलना पड़े कि प्रभु मैंने तेरे नाम से चंगाई नहीं की। उस कैटेगरी में आने वाला व्यक्ति नरक जाएगा। हालेलुया। उस कैटेगरी में जो खड़ा है वो नरक जाने के लिए खड़ा है। एक्सक्यूज कौन दे रहा है? जिसको नरक जाने का पूरा इंतजाम हो चुका वो कह रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं वहां बोलने लायक ना रहूं। इसका मतलब ये नहीं कि चंगाई सभा नहीं चलाना है, चंगाई की बातें नहीं करनी, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अगर आपके जीवन के द्वारा ये प्रचार हो रहा है कि चंगाई क्या है, धनवान बनना क्या है, तो याद रखिए कि हो सकता है उस कैटेगरी में आप भी आ सकते हो। हालेलुया। इसीलिए संसार को देखकर निर्णय मत लो। कई बार फैसले को आपको छोड़ना पड़ता है। आपके भलाई के लिए दिख रहा होगा तब भी कहना पड़ता मैं नहीं करूंगा।
मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कई बार लगता है ये करने से मेरा फायदा ही फायदा है, ये कर लूंगा तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, फिर भी प्रभु कहता मना कर दे। इसीलिए नीति वचन 3:5 में पढ़ा ना, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम मेहनत करके घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद हमें लगता है घर तो बन गया, इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा थी तभी तो बना है, लेकिन प्रभु ने आज्ञा नहीं दी थी। जैसे घर बनाने वाले दो लोगों के बारे में देखा ना, दोनों ने घर बनाया, दोनों का घर बन गया। एक का घर प्रभु की इच्छा में बना, जो कि नींव खोद कर चट्टान पे घर बनाया। दूसरे का घर भी बन गया, उसी के जैसा बना, लेकिन उसमें प्रभु की मर्जी नहीं थी, उसने बालू पर अपना घर बना लिया। दोनों के साथ हवाएं टकराई, लहरें टकराई, कौन सा घर गिरा? जिसमें परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। जो परमेश्वर की इच्छा में था वो घर वैसे का वैसा टिका है। आप समझ में आ रहा आपको? हर निर्णय हम जब कहते कि हो गया, ये तो ये परमेश्वर ने दिया, मैं कोई अच्छा काम मिल जाए, कोई अच्छा घर मिल जाए, प्रभु ने दिया है, परमेश्वर की मर्जी नहीं हो तो मुझे कैसे मिल गया? नहीं जी, कई बार आपकी मर्जी से आपने किया है, प्रभु की तो मर्जी तक नहीं थी उसमें। इसीलिए कोई भी निर्णय लो, इंतजार करो, काम करते रहो, प्रार्थना करते रहो, लेकिन अगर प्रभु की इच्छा नहीं है, आपको कोई जवाब नहीं मिलता, उसको बंद कर देना, मत करना, चाहे वो आपके लिए कितना भी फायदा वाला हो। हालेलुया। आप भीड़ के संग स्वर्ग जाओ ना जाओ, लेकिन अकेले स्वर्ग पहुंचने के लिए मेहनत करो। हालेलुया। एक पास्टर की जिम्मेदारी दुनिया को सुसमाचार सुना, विश्वासियों को स्वर्ग ले जाने की है, लेकिन उस पास्टर की यह भी जिम्मेदारी है कि उसकी खुद की आत्मा भी स्वर्ग जानी चाहिए। हालेलुया। अगर मैं स्वर्ग में नहीं हूं तो आप सब स्वर्ग में रहोगे तो मेरा क्या फायदा उससे? हालेलुया। इसीलिए संसार के सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।